गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडी में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे तैयार की जाती है। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने पूरा फॉर्मेट कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो कुछ वर्ड्स का पहले से यूज कर सकते हैं, जैसे कैश, स्टॉक, डेटर। ये कॉमन हमारे एग्जाम्पल हैं, कॉमन असेट्स हैं, आप इन्हें हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इसी तरह से आप सेम कुछ लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स को और कैपिटल को आपको हर बार लिखना है। ये हर क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाएंगे। यह दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को पहले स्टडी कर ले और जितने भी उसमें असेट्स और लायबिलिटीज हैं आप एक ही बार में सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फिर डेटर में आपको कब रिकॉर्ड करना है, जब कभी भी हम क्रेडिट सेल करेंगे, क्रेडिट सेल करते हैं तब हम डेटर में रिकॉर्ड करते हैं। और इसी तरीके से क्रेडिट परचेज जब हम करेंगे, क्रेडिट परचेज जब भी हम करेंगे, उधार हम जब भी गुड्स खरीदेंगे तो हम उसे क्रेडिटर में रिकॉर्ड करेंगे। ये आपको मैंने मेंशन कर दिया है, आपको करना नहीं है, याद रखने के लिए मैंने अभी आपको सामने मेंशन कर दिया जिससे आपको याद हो जाए। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि क्रेडिट सेल को हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट परचेज को हमें कहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। 10,000 रुपये के साथ हमने नया बिजनेस शुरू किया है। तो हमारे बिजनेस की जो कॉस्ट है, हमारे बिजनेस में जो रुपया है वो है 10,000। आपको पता है जितना भी हम पैसा बिजनेस में लगाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल। तो हमारी जो बिजनेस की वैल्यू है वो है 10,000। बाकी सभी जगह पर हम 0 प्लेस कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड है हमारे पास पेड रेंट इन एडवांस। इस बार ये नई चीज़ आ गई है, हमें ध्यान रखना है। इसके लिए हमने अगर किसी भी एक्सपेंसेस का एडवांस में पेमेंट किया है तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। किसी भी एक्सपेंसेस को अगर हमने एडवांस में पे किया है तो ये कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी तरीके से अगर किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट ड्यू है, एक्सपेंसेस ड्यू टू पे, तो ये कहलाते हैं हमारे, शॉर्ट में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आज हम इन दो टॉपिक पर काम करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे शो किया जाता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे शो किया जाता है। ध्यान रखना, अगर किसी भी एक्सपेंसेस को हमने एडवांस में दे दिया है, एडवांस का मतलब कि हमने सर्विस यूज कर ली है, करने से पहले ही पेमेंट कर दिया है। लाइक मोबाइल में हम लोग पहले पैसा डिपॉजिट कर लेते हैं, प्रीपेड ले लेते हैं, उसके बाद हम पूरे महीने उसका यूज करते हैं, तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। इसके अपोजिट अगर हमने एक्सपेंसेस को पहले यूज कर लिया लेकिन पेमेंट अभी नहीं किया है तो वो कहलाता हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इन ये दो नई चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, इन्हें हम देखेंगे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन में यही आया है, पेड रेंट। हमने किराए को एडवांस में दे दिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि एडवांस में दिया है तो ये हमारी लायबिलिटीज को जनरेट करेगा। सॉरी, ये हमारा एडवांस है तो ये हमारा असेट्स का काम करेगा। तो हम यहाँ एक असेट्स का कॉलम तैयार करेंगे, प्रीपेड। या तो आप रेंट का यूज कर सकते हैं या एक्सपेंसेस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आ जाएंगे तो हमें फिर सबको अलग अलग डिनोट करना पड़ेगा। इसीलिए हम शॉर्ट में प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेंट, वेजेज, फ्रेट कोई भी चीज़ आती है तो हम सबको इसी कॉलम में लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम नाम यूज करेंगे एक्सपेंसेस की जगह पे तो हमें जितनी बार अलग अलग एक्सपेंसेस आएंगे सभी के नेम लिखने पड़ेंगे। तो देखिए अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। हमने रेंट को एडवांस में दिया है तो हमारे पास से पैसा तो गया, तो हमारा जो रेंट है एडवांस में इसकी वैल्यू है ₹300 जो यहाँ लिखेंगे
₹300। 300 रुपये हमने एडवांस में रेंट दिया है, तो हमारे 10,000 में से 300 रुपये माइनस हो जाएंगे और हम इसको प्रीपेड वाले कॉलम में ऐड कर देंगे। तो ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, कैश में से माइनस होता है और उसके लिए एक नया कॉलम बनेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का, असेट्स में बढ़ जाएगा और हम उसमें इसको ऐड कर देंगे। बाकी सभी जगह पर हमें क्या करना है, सेम 0 पुट करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन हो गए। अभी हमें इसका टोटल करना है, हम टोटल कर देते हैं तो हमारी न्यू इक्वेशन निकल कर आ जाएगी हमारे सामने। अभी हमारे सामने हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, दोनों का टोटल करेंगे। 10,000 में से 300 रुपये माइनस किया, ये हो गया हमारा 9,700। बाकी सभी ये 0 है, अभी तक ऊपर नहीं था तो ऊपर भी हम 0 रख देंगे। 300 इक्वल 0 और कैपिटल हमारी 10,000 है। हम चेक कर सकते हैं हमारा हर इक्वेशन इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को अगर हम प्लस करें असेट्स को तो ये 10,000 है, यानी हमारी न्यू इक्वेशन एकदम करेक्ट है। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा नगद, यानी हमने गुड्स खरीदा और तुरंत पैसे दे दिए। 5,000 का तो हमने नगद खरीदा है, इसके अलावा हमने इस बार उधार भी खरीदा है 2,000 रुपये का। तो हमने दोनों ट्रांजेक्शन किए हैं, हमने गुड्स को परचेज किया है कैश और क्रेडिट दोनों तरीके से। तो ओवरऑल देखें हमारे पास नगद और उधार मिला के टोटल जो स्टॉक आया है वो 7,000 का स्टॉक आ चुका है। 7,000 का हमने गुड्स परचेज कर लिया है, लेकिन हमारी पॉकेट से जाएगा कितना? हमारी पॉकेट से कैश जाएगा 5,000। 5,000 हमारी पॉकेट से चला गया। अब इस 2,000 का क्या करना है? ये तो गया नहीं, स्टॉक तो आ गया लेकिन पैसा नहीं गया। तो हमें क्या करना है, जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम लायबिलिटी जनरेट करते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा ₹2,000 से, हमारे ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो गई, क्योंकि हमने पे नहीं किया है लेकिन इन फ्यूचर हमें पे करना पड़ेगा। तो इट्स इंक्रीजेज लायबिलिटीज। बाकी सभी जगह पर हम फिर से 0 पुट करेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन। अब हम टोटल करेंगे, न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या आता है, हमारे पास पहले कैश था 9,700, हमने 5,000 का गुड्स परचेज कर लिया। अभी हमारे पास है 4,700। स्टॉक अभी भी हमारे पास 7,000 का है। डेटर अभी हमारे पास 0 है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास 300 है। क्रेडिटर्स हमारे पास 2,000 है और कैपिटल हमारी 10,000 है। नेक्स्ट देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹4,000। यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ये 8,000 है, ₹8,000। हमने गुड्स को 8,000 रुपये में बेचा है, जबकि उसकी कॉस्ट है 4,000, यानी 4,000 के स्टॉक को हमने 8,000 में सेल कर दिया है। तो बच्चों अभी हमें क्या करना है, हमारे पास से हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है, व्हाट इज इनकमिंग एंड व्हाट इज आउटगोइंग। तो हमारे पास से गया क्या, स्टॉक गया कितने रुपए का, 4,000 का। तो हम स्टॉक में से माइनस करेंगे ₹4,000। 4,000 का स्टॉक चला गया, लेकिन हमें रुपए कितने मिले, 8,000। तो 8,000 हम कैश में प्लस कर देंगे। माइनस के लिए हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, हम ब्रैकेट का यूज करेंगे जब भी हमारे पास से कोई चीज़ माइनस होगी। तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 के गुड्स को जब हमने 8,000 में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट हुआ 4,000 का। इसे हम कैपिटल में प्लस कर देंगे प्रॉफिट को। ठीक है बच्चों, बाकी सभी जगह पर हमें 0 पुट करना है। तो हम देख सकते हैं हमारा ट्रांजेक्शन इक्वल है, क्योंकि 4,000 से 4,000 कट गया। असेट साइड भी हमारी 4,000 से इंक्रीज हो गई है
और लायबिलिटी साइड भी हमारी 4000 से इंक्रीज हो गई है। फिर से हम टोटल करेंगे, 2 ट्रांजेक्शन के बाद हमें टोटल करना है। अभी हमारा टोटल आता है, कैश हो गया हमारे पास 12,700, स्टॉक है हमारे पास 7,000 का था, 4,000 का चला गया, अभी हमारे पास स्टॉक है केवल 3,000 का। डेटर नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 300, क्रेडिटर्स ₹2,000 एंड कैपिटल ₹14,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा पेड सैलरी ₹450 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100। हमने 450 रुपये पे किया है सैलरी के लिए। तो यहाँ 2 ट्रांजेक्शन कंबाइंड है, हम चाहें तो एक ही में अलग अलग कर सकते हैं या कंबाइंड भी कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। हमने सैलरी पे किया तो हमारे पास से गया क्या, कैश 450 रुपीज़ हमारे पास से चला गया। तो मिला तो हमें कुछ भी नहीं, रिसीव कुछ भी नहीं हुआ, इनकमिंग कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया। मैंने आपको बताया था जब भी हमें कुछ भी रिसीव नहीं होता है तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंसेज, यानी हम सर्विस जब भी यूज करते हैं तो हमें पेमेंट करना होता है। तो यहाँ हमने सर्विस यूज की है तो उसके लिए हमने सैलरी पे की है 450, ये हमारा एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज का ट्रीटमेंट सेम है, कैश और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अभी इसी में एक और ट्रांजेक्शन इंक्लूड है, 100 रुपीज़ की जो सैलरी है वो अभी ड्यू है, यानी अभी हमने 100 रुपीज़ पे नहीं किया है। तो नहीं किया है लेकिन फ्यूचर हमें करना पड़ेगा, तो ये हमारी लायबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए हमें लायबिलिटी साइड एक नया कॉलम यूज करना होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हमें एक और नया कॉलम यहाँ बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का। यहाँ भी आपको ध्यान रखना, हम एक से ज़्यादा अगर एक्सपेंसेज आ जाते हैं तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ही यूज करें हमेशा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आपको अलग अलग शो करना होगा। तो दैट्स हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। क्योंकि इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है 5th ट्रांजेक्शन से, तो हम क्या करेंगे 5th ट्रांजेक्शन तक 0 पुट कर देंगे। तो अभी हम आ गए हैं ट्रांजेक्शन 5th पर। तो 100 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करना है इसका ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग कॉलम में तो हमें इसको प्लस करना है और कैपिटल में से 100 रुपीज़ माइनस करना है। ये आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट है। जस्ट अपोजिट है प्रीपेड का। प्रीपेड में हमने क्या किया था, कैश में से माइनस किया था और प्रीपेड में ऐड किया था असेट साइड। ये जस्ट अपोजिट है, कैपिटल में से माइनस होगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में प्लस हो जाएगा। चलिए अब टोटल करते हैं। तो ये भी निकल कर आया हमारा 12,250 माइनस करने के बाद इधर हो गया हमारा 3,000। यहाँ पे अभी हमने 0 पुट नहीं किया, आप कर सकते हैं। टोटल हो गया हमारा दिस। इस बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया 2,000, इधर 550 हम माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 13,450। अभी हम लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। हमने मोटरसाइकिल खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, तो ये असेट्स तो है लेकिन पर्सनल यूज है, इसलिए हम इसका एक अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे मोटरसाइकिल के नाम से। पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज को ड्राइंग कहते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को अपने काम में लेंगे, पर्सनल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके लिए। अगर पर्सनल यूज लिखा आता है तो ड्राइंग तो है ही। इसके अलावा अगर हम घर का किराया देते हैं, रेजिडेंशियल हाउस का रेंट देते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो ये या हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, तो ये सभी हमारी ड्राइंग होती हैं। तो ड्राइंग का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये हमारे कैश गया हमारे पास से, तो कैश में से माइनस हो जाएगा
और क्योंकि ये पैसा बिजनेस का है तो बिजनेस को एक तरह का ये लॉस है, बिजनेस का पैसा चला गया है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो ये कैपिटल में से भी 3000 माइनस हो जाएगा। बाकी सभी जगह पर हम 0 पुट करेंगे। और इसके बाद हम निकालेंगे फाइनल इक्वेशन। देखते हैं हमारा फाइनल इक्वेशन क्या है। $3000 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 9250 प्लस 3000 प्लस 0 प्लस 300। इधर हम देखें तो इधर होगा हमारा 100 2000 प्लस 10,000 450। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। अगर हम इसका ग्रांड टोटल करके देखें, असेट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो 9000 12,550। और अगर हम लायबिलिटीज का टोटल करते हैं 10,000 और ये हो गया हमारा 12,000 100 और 450, ये हो गया हमारा 550। तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम क्लियर है। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों हमारी बराबर आ रही हैं। बस हमें इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपकी पूरी बुक के अंदर, ये सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है जनरल, तो उसमें उसे करने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि कैश क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या है, कैपिटल क्या है। तो वही इसमें यहाँ बताया गया है आपको। आई होप अब आपको और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस बार आपको 2 नई चीज़ें सीखने को मिल गई कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का हम किस तरह से यूज करते हैं। चलिए वो दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसमें हम सीखेंगे टी शेप अकाउंट कैसे बनाया जाता है और कुछ फॉर्मूले अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।